नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है और मैं हूं रविकांत। आपको आज दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी कि भारत के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए भारत गौरव नाम से ट्रेनों की सीरीज शुरू होगी, उसमें ये पहली ट्रेन 21 जून से शुरू होने वाली है और ये भारत गौरव ट्रेन जो 21 जून से शुरू होगी दिल्ली के सफदरजंग से शुरू होगी और 18 दिनों की यात्रा के बाद वापस सफदरजंग रेलवे स्टेशन आएगी। खास बात यह है कि ये वो ट्रेन है जो भारत ही नहीं बल्कि नेपाल भी जाएगी, यानी विदेश जाने वाली ये पहली ट्रेन है। और खासतौर से राम से जुड़े हुए जो स्थल हैं नेपाल में, राम जानकी मंदिर जनकपुर में, वो ये दिखाएगी और फिर वापस काशी लौटेगी और काशी से फिर दिल्ली लौटेगी। तो इस तरीके से रास्ते में और भी जितने राम से जुड़े हुए, राम कथा से जुड़े हुए स्थल हैं, उन सब स्थलों को भारत गौरव ट्रेन ये आपको दिखाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं देश की पहली भारत गौरव ट्रेन। ये देश की पहली भारत गौरव ट्रेन है और इसका जो सिलसिला है वो यहां से शुरू होता है कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए भारत गौरव ट्रेनों की सीरीज शुरू करने की बात कही थी। उसी सीरीज का जो पहली ट्रेन है वो भारत गौरव ट्रेन वो है जो रामायण से संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं उनको दिखाने के लिए, यानी रामायण सर्किट पर चलने के लिए ये ट्रेन है जो कि भारत गौरव ट्रेन सीरीज की पहली ट्रेन है। अब इस ट्रेन को आप पहले बाहर से देख लीजिए किस तरीके से ये खूबसूरत है और इसके बाद हम आपको भीतर का हिस्सा दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत के गौरव को दिखाने के लिए जो ये थीम है इसको बाहर से भी बनाया गया है और भीतर से भी ये ट्रेन इसी तरीके की है। यहाँ पर जब आप भीतर आएंगे तो आपको ऐसे सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे जो कि भारत के गौरव को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये एक अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर लगा हुआ है। इस ट्रेन में करीब 600 यात्री होंगे जो कि एक साथ अनाउंसमेंट सुन सकेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें इंडियन और वेस्टर्न जो लैट्रिन के लिए व्यवस्था है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, पॉट्स लगाए गए हैं। और जो ये ट्रेन है ये 10 कोचों की ट्रेन है जो कि थर्ड एसी होगी, यानी पूरी ट्रेन एसी होगी लेकिन पूरी ट्रेन के 10 कोच में सिर्फ थर्ड एसी के डिब्बे होंगे, यानी जो किफायती यात्रा करना चाहते हैं वो यात्री इस ट्रेन को बेहद पसंद करेंगे। अब हम आपको एक खास हिस्सा दिखा रहे हैं। अमूमन किसी भी ट्रेन में इस तरीके के हिस्से नहीं होते हैं, यानी ये एक बड़ा स्थल जिसे कि आप ड्राइंग रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा घर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने पीने के लिए जमीन में अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार खाना खाना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का ये खासतौर से पूजा के लिए बनाया गया स्थल है और यहाँ पर जो यात्री हैं वो पूजा कर सकते हैं और उसके साथ साथ दिन में यहाँ एक साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यात्रियों को पसंद आने वाला हिस्सा है। और यहाँ पर आप देखिए कि आईना लगा है, यानी हर जो कंपार्टमेंट है उसमें यात्रियों के लिए इस तरीके के शीशे लगे हुए हैं। लोग तैयार होना चाहें बाहर निकलने के लिए तो वो इन शीशों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये ट्रेन ऐसी है जो कि 18 दिनों तक यात्रा इसमें यात्री करेंगे। ये 18 दिनों की यात्रा है और 8000 किलोमीटर की ये यात्रा है। जो कि खास बात हम आपको बता दें कि जो ये यात्रा है ये यात्रियों को भारत से नेपाल तक ले जाएगी। तो ये पहली ऐसी भारत गौरव सीरीज की ट्रेन है। भारत से जब ये नेपाल पहुंचेगी तो वहां पर जनकपुर स्थित जो राम जानकी मंदिर है उसका दर्शन कराएगी। आप देखिए किस तरीके से जो भारत के गौरव स्थल हैं उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है, वो चाहे काशी का मंदिर हो या फिर प्रथम गृह मंत्री पटेल की जो विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू है वो हो या फिर इस तरीके के दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल हो। सब जो भारत से के गौरव को बढ़ाने वाले स्थल हैं उन सबको यहाँ पर चित्रित किया गया है।
जो रेल यात्री होंगे उनको 62,000 रुपए करीब किराया देना होगा और 18 दिनों की यात्रा मात्र 62,000 रुपए में होगी। और खास बात यह है कि इसमें देखिए यहाँ पर भाईचारे को बढ़ाने वाली भी बातें दी गई हैं, जो कि भारत गौरव का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें जो यात्री हैं वो 62,000 रुपए दे करके यात्रा करेंगे, तो उसमें उनको होटल में जहां रुकना होगा, होटल के चार्जेस भी इसी 62,000 में इंक्लूडेड हैं। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर भारत की जो नृत्य शैली है, वो चाहे मोहिनी अट्टम हो, भरतनाट्यम हो या ओडिशी हो, सभी को यहाँ पर चित्रित किया गया है। और भारत की जो लोक कलाएं हैं उनको भी चित्रित किया है, सभी राज्यों के नृत्य को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से भारत के गौरव की जो थीम है उसको बेहद सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब हम आपको एक बार फिर भीतर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस ट्रेन का किचन कैसा है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जो हर यात्री जानना चाहेगा कि हमें शुद्ध भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ताजा पका खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर बेहद खास है। यहाँ पर हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो किचन है वो बेहतर है और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरीके से साफ सुथरी है। और इस समय जहां हम पिट लाइन बोलते हैं इसको, हम इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां की पिट लाइन पर ये ट्रेन खड़ी है। तो अब यहां से किचन का हिस्सा शुरू होता है। तो ये किचन का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से सामान रखने की व्यवस्था की गई है और यहाँ जो किचन है उसकी सफाई चल रही है, ताकि जब यात्री यहाँ पर आएं तो उनको ये एहसास हो सके कि उनके लिए किस कदर भव्य व्यवस्था की गई है। ये किचन देखिए एकदम नया किचन है, इसमें सभी मशीनें नई हैं और सारी चीजें जो हैं वो एकदम जो विश्व का स्टैंडर्ड बनाया गया है खाने पीने का, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारी चीजें की गई हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रेन है ये न सिर्फ यात्रियों को राम के से जुड़े हुए जो स्थल हैं वो दिखाएगा, बल्कि उसकी जो क्वालिटी है, यात्रा की जो क्वालिटी है उसको भी दिखाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये मशीनें हैं और यहाँ पर ये जो फ्रिज है, यहाँ पर पानी के लिए जो साफ पीने के पानी के लिए आरओ लगा है, इन सबको देख करके और यहाँ बनते हुए खाने को देख करके जो यात्री हैं उनको अच्छा लगेगा। तो अभी फ्रिज खाली है और यहाँ पर सफाई होने के बाद ही कोई सामान आएगा, किसी भी तरीके का पुराना सामान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको देख करके यात्रियों का दिल प्रसन्न रहे और पूजा के साथ साथ जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो लोगों को अच्छा हो सके, मिले, ये खास तौर से ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो आराम से इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ एसी चल रहा है। अभी तक हम जिस हिस्से में थे वहां काम चल रहा था, लेकिन एसी यहाँ पर चल रहा है, यानी अब ये जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से दुरुस्त हो गया है और यहाँ पर अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यानी ट्रेन पूरी तरीके से बन करके तैयार है। इसमें जो कुछ भी काम होना है आज पूरे काम कंप्लीट हो जाने हैं और आज ये ट्रेन तैयार हो जाएगी। 21 जून को जो यात्री शुरू करेंगे वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू करेंगे। हम यहाँ आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुंदर तस्वीरों के साथ इस पूरी ट्रेन को सजाया गया है। यहाँ पर भी तस्वीरें हैं और जिस तरीके से हमने आपको बाहर दिखाया उसी तरीके से भीतर भी सजाया गया है। साउथ इंडिया का मंदिर हो या फिर दिल्ली के स्थल हो, इंडिया गेट हो या फिर ताज जो हवा महल है जयपुर का वो हो, तो इस तरीके से पूरी ट्रेन को हमने देखा। अब हम भारत गौरव यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी दिखा दें। ये पूरी जो ट्रेन है रेलवे ने IRCTC को जिम्मा सौंपा। IRCTC ने अपने एक प्राइवेट पार्टनर को खोजा, यानी पूरी भारत में जो ट्रेनों की केटरिंग का काम करते हैं RK एसोसिएट्स, वो इस ट्रेन की फंडिंग कर रहे हैं
और जो प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी वो सारी जिम्मेदारी आईआरसीटीसी की होगी। तो इस तरीके से ये एक शानदार ट्रेन है जिसका अब जल्द ही आगाज होने वाला है। तो जो यात्री हैं वो अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और चाहते हैं कि राम से जुड़े हुए सभी स्थलों को एक साथ देख सकें तो वो इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में आपको ये पार्लियामेंट लग रहा होगा, संसद, लेकिन दरअसल ये 64 योगिनी मंदिर है जिससे पार्लियामेंट का जो थीम है वो ली गई है। ये इस तरीके से 64 योगिनी मंदिर जिससे पार्लियामेंट की थीम ली गई है मुरैना में है। और मध्य प्रदेश के मुरैना के इस मंदिर के अलावा तमाम ऐसे मंदिर हैं जो कि भारत के गौरव से जुड़े हुए हैं और इन मंदिरों को दिखाना, भारत के इस गौरव को दिखाना ही भारत गौरव ट्रेनों का उद्देश्य है। भारत के ये ऐतिहासिक स्थल भी हैं और धार्मिक स्थल भी हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या फिर मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, इन सब को पूरे देश की जो धरोहर है उसको देखने को मिलेगा इस भारत गौरव ट्रेन से।